नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने अभियंता आशुतोष पुरोहित अनपढ़ की काव्य कृति भक्ति अपनी अपनी पुस्तक का लोकार्पण शनिवार को किया। इस अवसर पर व्यास ने कहा कि आशुतोष स्वयं एक अभियंता है और अभियंता की दृष्टि तो विश्वकर्मा रचनाकार की तरह होती है। एक विश्वकर्मा तो हृदय की गहराई से हर तथ्य को देखता है। आशुतोष ने इसी नजरिए से अपनी अद्भुत काव्य रचनाओं से आध्यात्मिक गहराई को लेकर रचना कर्म किया है। आरंभ में पुरोहित ने अपनी काव्य रचनाओं पर प्रकाश डाला और राम सीता विरह और सीता के अग्नि प्रवेश के घटनाक्रम को भावपूर्ण तरीके से अपनी संवेदनशील काव्य रूप में प्रस्तुत किया। साथ ही आशुतोष के पिताश्री कैलाश पुरोहित, प्रकाश पुरोहित, रोहंत जोशी और अन्य अतिथियों ने गोपाल कृष्ण व्यास का माला और साफा पहनाकर और बुके भेंट कर स्वागत सत्कार किया। आरंभ में भरत जोशी ने स्वागत किया और प्रमोद सिंघल ने संचालन कार्यक्रम का किया। आपको चंद पंक्तियां अपनी सुना देता हूं कि मैं श्री राम ने जो सीता को वनवास दिया, सीता ने उस पर क्या सोचा, श्री राम ने उस पर वो वनवास क्यों दिया और फिर मैंने उस पर क्या सोचा। श्री राम ने जीती लंका मन भीतर से हर्षित था। श्री राम ने जीती लंका मन भीतर से हर्षित था। अब और विरह ना करना होगा, अब सिया से मिलना होगा। अब और विरह ना करना होगा, अब सिया से मिलना होगा। लक्ष्मण से जो जाकर बोले वाक्य उसका पहला था। अथा खुशी थी मन में लेकिन प्रभु लीला को होना था। अथा खुशी थी मन में लेकिन प्रभु लीला को होना था। यही खबर जब मिली सिया को, सिया उस समय तक अशोक वाटिका में थी। यही खबर जब मिली सिया को मन उसका भी प्रफुल्लित था। दौड़ी दौड़ी आई बाहर मिलने को आतुर मन था। दौड़ी दौड़ी आई बाहर मिलने को आतुर मन था। लेकिन सबके बीच वहां पर लोगों का कोलाहल था। लोग वहां पर बोल रहे थे राम क्यों इतने निष्ठुर है। कोई इतनी कोमल काया को कोई अग्नि में जाने देता है। इतनी कोमल काया को कोई अग्नि में जाने देता है। तब मां सीता ने क्या सोचा था श्री राम के बारे में। तब बोली थी सीता मन में, तब बोली थी सीता मन में, जो निष्ठुर हो जाए कभी वो राम नहीं हो सकता है। जो निष्ठुर हो जाए कभी वो राम। आज के इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में पधारे हुए सभी गणमान्य व्यक्ति, जोशी जी, रोहित जी, खुद कवि आशुतोष, अनपढ़ वर्ड, मुझे थोड़ा ये अनपढ़ जो इन्होंने वर्ड यूज किया है वो मुझे इनकी बातें सुनने के बाद में शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप को उजागर नहीं करना चाहते, इनकी विद्वत्ता कोई बताना नहीं चाहते, इसलिए सरलता और सहजता से उन्होंने अपना ये गलुस रखा है। लेकिन एक बात आज तय हो गई। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत के अंदर एक बात लिखी थी, हे राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है। हे राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। ये युवा लड़का, क्या बात, ये युवा लड़का जिसने राम के चरित्र को पढ़ा और राम के चरित्र को पढ़ के उल्लेखित किया, अपनी कविताओं के माध्यम से एक मैसेज पब्लिक को दिया। युवावस्था में इस तरह से एक इंजीनियर, मैं इंजीनियर को एक विश्वकर्मा भी कहता हूँ। विश्वकर्मा का काम ये होता था कि वो कंस्ट्रक्शन के सारे काम किया तो भगवान का काम करने वाला